हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है गलती। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलो बच्चों जल्दी करो, तुम्हारी बुआ तुम लोगों की राह देख रही होगी। सामान गाड़ी में डालते हुए सतीश जी बोले। तभी उनका फ़ोन बजा। लो आ गया तुम्हारी बुआ का फ़ोन। फ़ोन पर नज़र घुमाते हुए अपनी बहन सपना का फ़ोन रिसीव किया। हेलो सपना, बोलो बहन। हेलो भैया, हाँ सपना बोलो, सब तैयारियां हो गई शादी की? हम बस निकल ही रहे हैं। हाँ भैया हो गई, वो तुम चिंता मत करो, हम अभी पहुंच ही रहे हैं। तुम्हारी भाभी और हम सब मिलकर सब अच्छे से निपटा लेंगे। खुशी से चहकते हुए सतीश जी बोले। उनके इकलौते भांजे की कल शादी है। सतीश जी बहुत खुश थे। नहीं भैया, आप मत आना और भाभी भतीजे किसी को आने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग मेरे बेटे के ब्याह में मत आना। अपनी बहन सपना के द्वारा कहे हुए इन शब्दों को सुनकर सतीश जी अवाक से रह गए। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि सपना ऐसा क्यों कह रही है। लेकिन क्यों बहन, कोई गलती हो गई है क्या? सतीश जी ने आश्चर्य भरे लहजे से पूछा। वो भैया, आप कल भाभी की चाची के अंतिम संस्कार में शामिल होने गए थे ना? आप वहाँ रुके थे, आपने वहाँ खाना भी खाया होगा। आप अशुभ कार्य में शामिल होने गए थे। वहाँ से लौटकर आप शुभ कार्य में नहीं आ सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि किसी अशुभ कार्य में शामिल होने के तुरंत बाद शुभ कार्य में नहीं जाया जाता। आपको यहाँ आना था तो आप वहाँ न जाते। सपना ये के कहे ये शब्द तीर की तरह सतीश जी के हृदय को भेद गए। कैसी बात कर रही हो बहन, वहाँ भी तो जाना जरूरी था। वो आपकी भाभी की चाची थी, इतने खास रिश्ते में, वो भी दुख की घड़ी में कैसे ना जाता। तो ठीक है भैया, यहाँ मत आइएगा, कहकर सपना ने फ़ोन रख दिया। सतीश जी की आंखों से झरझर आंसू बह चले। वो वहीं ज़मीन पर धम्म से बैठ गए। कहाँ अभी तक तो कितने खुश थे और उनकी खुशी दुख में तब्दील हो गई। सब उल्टा पुल्टा हो गया और बहन की खुशी के लिए सपना जी के इच्छा अनुसार उनके घर जाना कैंसिल कर दिया। सपना, इतने मेहमानों के बीच तुम्हारे मायके से कोई नहीं दिख रहा है। तुम्हारे भैया भाभी भतीजे कोई नहीं आए। इकलौते भांजे की शादी है और मामा मामी ही नहीं आए। ये भला शोभा देता है? तुमने बुलाया नहीं या वो लोग खुद नहीं आए? शादी वाले दिन सपना की बुआ सास ने चारों तरफ नज़र घुमाते हुए पूछा। मैंने ही मना कर दिया है बुआ जी। कह तो दिया। सपना जी ने, उनका हृदय और उनका आंगन सूना सा लग रहा था। इतने मेहमानों के होते हुए भी उनके आंगन में कोई रौनक नहीं थी। तुमने मना कर दिया, लेकिन क्यों? सपना जी की बुआ सास ने हैरानी से पूछा। तो सारा वाक्या कह सुनाया। ये कौन सी बात लेकर बैठ गई हो तुम बहू? तुमने देखा था कल्याणी बुआ सास की बेटी की शादी वाले दिन ही उसके दादा ससुर गुजर गए थे। वो लोग पहले उन अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे, फिर शाम को मेरे घर बारात लेकर आए थे। उसी दिन उन लोगों ने अशुभ कार्य भी किया और उसी दिन उन्होंने शुभ कार्य भी किया। लोगों ने तो ऐसा कुछ मानकर ब्याह नहीं कैंसिल कर दिया। कभी कभी शादी वाले घर में ही उसी दिन ऐसा कुछ हो जाता है, तो क्या लोग शादी नहीं करते? तू ये सब पुरानी बातों को लेकर बैठी है। भाई के ना आने से दुखी तो तू भी है, मुझे नज़र आ रहा है। तो फिर बुला लेना अपने भाई को, क्यों उनके साथ साथ खुद को भी दुखी कर रही है? भाई के बिना बहन का आंगन सूना रहता है और बहन के बिना भाई का। भाई के बिना बहन की हर खुशी अधूरी रहती है और बहन के बिना भाई की। अपनी बुआ सास की बात सुनकर सपना की आंखें भीग चुकी। वो अपना फ़ोन ढूंढने लगी, अपने भाई को बुलाने और उनसे माफ़ी मांगने को। सतीश जी का फ़ोन बजा। उन्होंने देखा फ़ोन की स्क्रीन पर उनकी बहन सपना का नंबर। उन्होंने झट से फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से सपना रोए जा रही थी। सपना, बहन क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए और आप आ जाइए। जब तक आप नहीं आएंगे मेरे बेटे का ब्याह नहीं होगा, रोते रोते सपना जी ने कहा। इधर सतीश जी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। वो बोले, मैं जरूर आऊँगा बहन। एक भाई अपनी बहन से कभी नाराज नहीं होता। सारे गिले शिकवे भूलकर सतीश जी अपने भांजे के ब्याह में शामिल होने अपनी बहन के घर पहुंच गए। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही और कहानियों के लिए अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।